हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ मूव करता है तो उसਨੂੰ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ फोर्स है ਜਿਹੜੀ ਉਹ बहुत स्ट्रेंज सी। ठीक, किस तरह? क्योंकि वो साइडवेज लग रही सी, नॉट लाइक अदर फोर्सेस इलैक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल ਜਿਹੜੀਆਂ कि लग रही ने पुश और पुल। इसनू अंडरस्टैंड करने दे लई एक छोटी जी स्टोरी सुनते हैं। एक विलेज सी, उस विलेज दे विच एक बहुत ही नॉटी बच्चा रहिंदा सी। तुसीं उसनू कोई भी नाम दे सकते हो। वैसे कार्टून करैक्टर दे विच जिस तरह छोटा भीम है वो भी नॉटी है, या मोगली है वो भी नॉटी है, तुसीं उसनू कोई भी नाम दे दो। ठीक है, लेट अस सपोज वो छोटा भीम सी। उसने की करना है, जदों भी कोई उसके सामने आंदा बच्चा विलेज का, वो उसनू गिरा दिंदा, आइदर इधर नू खिंच के अपने वाल या पिछों दी धक्का लगा के उसनू गिरा दिंदा। ठीक है, पूरे विलेज के बच्चे उस तो परेशान सी, बड़ियां नू भी बहुत परेशान करता सी। एक बार की होया, उस विलेज दे विच एक होर परसन आया जिहड़ा कि छोटे भीम तो थोड़ा जा बड़ा सी, बट वो कराटे वगैरह सारा जानता सी, जिस तरह ब्रूसली। ठीक है, तो उसने की किया, जदों मोगली छोटे भीम नू अपने जलवे दिखाए तो वो उस तो डरन लग गया। की हुंदा, जदों भी ब्रूसली छोटे भीम दे क्लोज आंदा तो वो नज़र झुका के साइड ते होके वॉक करनी शुरू कर दिंदा। ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद भीम ने यह रियलाइज़ किया कि जदों भी ब्रूसली उसके कोले दी निकलता है तो उसनू एक फोर्स जी लगती है, जिस तरह कोई उसको मार रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहा सी कि ये क्यों हो रहा है। उसकी हालत खराब हो गई, मतलब उसनू समझ नहीं आ रहा सी कि उसके नाल की हो रहा है। वो वीक हो रहा सी, वो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ सी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा सी कि उसके नाल हो की रहा है। जदों भी ब्रूसली ने उसके कोलों दी गुजरना, उन्हें चुपचाप अखा नीचे करके चलना शुरू कर देना, पर उसमें इस तरह लगना कि उसमें कुछ हो रहा है, कुछ फोर्स लग रही है किसी तरह की। ठीक है, एक दिन वो बड़ा परेशान रो रहा सी एक शॉप के बाहर बैठ के, और वो शॉप काका जी चलाते सी। काका जी उसको लाए बुजुर्ग सी, उन्होंने पूछा, रीज़न पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने सारी स्टोरी एक्सप्लेन की कि मतलब जदों भी वो मेरे सामने आता है तो मतलब मैनू इस तरह लगता है कि मेरी जी एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, मैनू किसी तरह की फोर्स फील होती है। तो काका जी हसन लग गए। वो कहते कि जदों भी ब्रूसली तेरे कोलों दी गुजरता है, वो तेनू अपनी एल्बो नाल हिट करता है, लाइक दिस, एल्बो नाल हिट करता है। क्लियर? हुण जिहड़ी ये फोर्स लग रही है, यह पुश या पुल नहीं है। मीनस किसी नू असी इस तरह धक्का नहीं मार रहे, अपने वाल नहीं खिंच रहे, साइड एल्बो नाल हिट कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि जो भीम सी उसनू की पता है, उसनू सिर्फ दो तरह दी फोर्सेस दी नॉलेज है, इधर पुश और पुल, क्योंकि वो बच्चों नाल इसी तरह ही डील करता सी। हर एक किसी नू इस तरह ही मजाक करता सी, किसी नू पुश करता सी या पुल करता सी, यही नोटी हरकतां करके वो बाकियां नू परेशान करता सी। और उसको पता ही नहीं सी कि इस तरह का भी कोई फोर्स हो सकती है, मतलब इस तरह भी किसी को मारिया जा सकता है या परेशान किया जा सकता है। इसीलिए वो ब्रूसली दे इस हिट नू समझ नहीं पा रहा सी। मीनस यह साइड फेस फोर्स है जो एल्बो दे नाल उसनू वो हिट कर रहा सी। दूसरी चीज़ जिहड़ी कि काका जी ने उसनू समझाई कि जदों हिट वो उदों करता है जदों मूव कर रहा होवे। तो भीम नू याद आया कि हाँ, जदों भी ब्रूसली उसके कोल आंदा है, वो अखां झुका के मूव करता है, अगे नू चला जाता है, उसनू हिट करता है। उदों कि एक बार किसी ने पिछों आवाज़ लगाई भीम नू, तो उसका ध्यान उस तरफ हो गया और वो रुक गया। उस दिन ब्रूसली ने उसनू नहीं मारिया, उस दिन उसनू कोई फोर्स नहीं फील हुई। क्लियर? तो इस तो क्लीयर होगी दो गल्लां कि पहली गल कि जिहड़ा ब्रूसली सी वो एक तो फोर्स लगा रहा सी साइडवेज, नॉट पुश और पुल। दूसरी गल की क्लीयर हुई
कि जिहड़ी वो फोर्स लग रही सी उदों ही लग रही सी जदों बीम मूव कर रहा सी, उदों नहीं लगती जदों वो स्टेशनरी सी। तो साडे कोल दो चीज़ां क्लीयर हो गईयां कि जिहड़ी फोर्स है वो साइडवेज लगेगी, और दूसरी गल एक कदों लगेगी, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम लगेगी जदों जिहड़ा बीम है वो मीनस जो साडा चार्ज है जदों वो मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर मूव करेगा, सिर्फ उस टाइम उसनूं ये फोर्स फील होएगी। सो असीं इत्थे दो चीज़ां हुण ये दसना है कि जिहड़ी ये फोर्स है ये किस डायरैक्शन च लगेगी, मीनस इहदी डायरैक्शन किहड़ी होएगी, किस डायरैक्शन च ये फोर्स फील होएगी। एक गल तुहानूं मैं दस ही दित्ती कि ना तो ये पुश है ना ही पुल है, एक ही है एक साइडवेज फोर्स है। उदों ही फील होएगी जदों जिहड़ा चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर मूव करेगा। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे सानू ये जिहड़ी फोर्स है वो फील होएगी। और एक चीज़ होर, दो पर्सन ने, ठीक, ये फोर्स की है line joining between these two persons, act along the line joining between two persons। एक लाइन दे along ही एक्ट करेगी जिहड़ी कि दो पर्सनस नू ज्वाइन कर रही है। ठीक है, हुण देखो असी इस सारा कुछ स्टडी क्यों कर रहे हैं। इस फोर्स नू असी नाम दिता है लॉरेंट्ज फोर्स। जदों दी साडी मतलब बहुत टाइम पहला जो साडे जिहड़े बजुर्ग सी वो होंद विच आए, उदों दे असीं की कोशिश कर रहे हैं कि सानू आप कम ना करना पे। जदों सानू ये रियलाइज़ होया कि जिहड़े एनिमल्स ने वो बोल नहीं सकते, उन्हां दे उपर जो मर्जी असीं अपना बोझ लद लीए वो कुछ नहीं कहणगे, तां असीं जिहड़े एनिमल्स ने उन्हां तो काम लेना शुरू कर दिता। क्लीयर? मीनस लोगों ने कार्टविल बनाए, सारा कुछ वो एनिमल्स तो असी काम लै रहे। फिर की होया, एक बारी किसी परसन ने देखा कि जिहड़ा बॉइलिंग वाटर है, अगर उसके उपर एक बीकर दे विच पानी बॉयल हो रहा है, उसके उपर एक प्लेट रखी हुई है, तो जदों पानी बॉयल होकर स्टीम बनती है तो प्लेट उस प्रैशर नाल हिल रही सी, उपर उठ रही सी। इहदा की मीनिंग है कि कुछ फोर्स लग रही है उस स्टीम के थ्रू। मीनस असी स्टीम तो भी काम ले सकते हैं, तो स्टीम इंजन बना लिया असी। मीनस असी अपने काम नू सौखा कर रहे हैं किसी भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बना के। क्लीयर? हुण जदों सानू ये पता लग गया कि जड़ों जिहड़ी एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो करिए, पास करिए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो असी उस तो भी काम लेना शुरू कर दिता। तो वो जदों फोर्स लगती है वो फोर्स एक्सपीरियंस होंदी है, वो किस तरह की है जिसनों असी नाम दिता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो असी इसनों भी काम दे विच लैके आवांगे, इस तो भी कुछ ना कुछ काम लवांगे, इसीलिए इसे सारा कुछ स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? सो इस फोर्स नूं असी नाम दिता है लॉरेंट्ज फोर्स का। हुण असी की देखना है कि जिहड़ी ये लॉरेंट्ज फोर्स है ये इसनूं मैजर किवें करना है, किवें असी इस दे फोर्स दा मैग्नीट्यूड कितना होएगा, इस दी डायरैक्शन असी किवें दसांगे, ये सारियां चीज़ां नूं असी स्टडी करना है। तो ये देखना है कि जिहड़ी ये फोर्स है ये जिहड़ियां बाकी दो फोर्सेस ने उन्हां दे मैग्नीट्यूड दे उत्तों किवें डिफर करती है। क्लीयर? सो नैक्सट अज दे लैक्चर दे विच असीं ये देखांगे कि जिहड़ी ये फोर्स है वो इलैक्ट्रिक फोर्स तो किस तरह डिफर करती है, इसका मैग्नीट्यूड की होएगा, इसकी डायरैक्शन असीं किस तरह फाइंड आउट करनी है। सो हुण तक असीं ये डिस्कस कर लिया कि जिहड़ी फोर्स है वो लगेगी इन द डायरैक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन इन विच द चार्ज इज मूविंग। हुण सपोज करो जिहड़ा चार्ज है वो इस डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है, तो हुण जिहड़ी यह डायरैक्शन है ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर चार तरह की डायरैक्शंस हो सकती हैं, एक अप, एक डाउन, एक आउटर इस तरफ और एक इनवर्ड। तो इन्हां चारा डायरैक्शंस दे विचों किहड़ी डायरैक्शन उसनूं दस्सण दे लई सानूं जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड है किन्ना किहड़ी मैग्नेटिक फील्ड की जिहड़ी डायरैक्शन है उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ठीक है? सो साडे कोल इत्थे दो चीज़ां सामने आ गईयां कि एक गल तो जिहड़ी फोर्स है वो डिपेंड करती है कि चार्ज है जिहड़ा वो किस डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है।
तो दूसरी गल कि जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है उसकी की डायरैक्शन है उसके उपर भी डिपेंड करेगा कि जिहड़ा फोर्स है उसकी डायरैक्शन की होएगी। क्लियर? दैट मीन्स कि डायरैक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरैक्शन ऑफ magnetic field as well as the direction in which the charge is moving। क्लियर? तो हुण की है कि जिहड़ी ये फोर्स है असी उसका मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्लियर? हुण इन्नी गल क्लीयर हो गई कि वैन जदों किसी भी वायर दे विचों करंट पास करता है, whenever a current passes through the wire it behaves like a magnet। क्लियर? तो नैक्सट ओबवियस क्वेश्चन है जिहड़ा वो साडे सामने आंदा है, जो कि मैं अपने फर्स्ट लैक्चर दे विच भी तुहानूं डिस्कस कीता सी कि अगर असी एक करंट कैरिंग वायर दे क्लोज कोई मैगनेट नूं लेके आइए तो की होएगा, कि उस करंट कैरिंग वायर दे उपर कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। यस, इस गल दा आंसर दिता सी सब तो पहला माइकल फैराडे ने। नाम तुसी शायद सुनिया होएगा। Michael Faraday was the first person who answered this question। Faraday जिन्हों ने सब तो पहली इलैक्ट्रिक मोटर बनाई सी। ठीक, की डिस्कस किया सीगा, बहुत ही सिंपल एक्सपेरीमेंट। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया है फिजिक्स बहुत सिंपल है जे इसनूं सिंपल वे दे नाल अंडरस्टैंड किया जाए। एक बीकर लिया उन्होंने सिंपल, उसदे विच वैक्स फिल की, वैक्स दे विच मैगनेट नूं प्लेस किया। जदों मोल्टन वैक्स नूं मैगनेट दे विच पावांगे तां ये होल्ड कर लेगी वैक्स इस मैगनेट नूं। ठीक है, दिस इज मैगनेट। ते इत्थे उन्होंने पोर किया मरकरी। अगर तुसी एक्सपेरीमेंट अपनी लैब या एट होम कर रहे हो तो तुसी मरकरी नहीं यूज़ करना चाहते तो सॉल्ट वाटर भी ले सकते हो, क्योंकि मरकरी पॉइजनस हुंदा है, वो हार्मफुल है। तुसी सॉल्ट वाटर का कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। ठीक, इत्थे एक हुक दे थ्रू हुक अटैच किया होया सी जो कि बैटरी दे नाल कनैक्टर सी टू बैटरी। ते इस हुक दे विच एक वायर लटकाई हैंग की हुई सी जो कि सोल्यूशन के अंदर सी। जदों असी इसनूं बैटरी दे नाल कनैक्ट किया तो की होया, यह जिहड़ी वायर है इसने मैगनेट दे अराउंड रिवॉल्व करना, सर्कुलर मोशन दे विच मूव करना शुरू कर दिता, जिसनूं असी नाम दिता होया इलैक्ट्रिक मोटर। ते अज तक उसनूं यूज़ करते हैं अपना काम करने दे लई। असी बहुत स्मार्ट पीपल हाँ, हर एक परसन तो काम ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अपना ब्रेन नू यूज़ करके कि किस तरह असी अपने जड़ियाँ डेली लाइफ है उसनू स्मूथ कर सकते हैं। सो सिंपली की है, एक मैगनेट है तो इसनू असी बैटरी दे नाल कनैक्ट किया होया है। जदों असी इसनू बैटरी दे नाल कनैक्ट करांगे तो मैगनेट के कारण यह जिहड़ी वायर है करंट फिर फ्लो करेगा इस वायर दे विच। तो करंट कैरिंग वायर नू एक फोर्स फील हो रही है जदों असी इस दे क्लोज एक मैगनेट नू लैके आ रहे हैं। आई थिंक तुहानूं अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो कि मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी। अर्सट ने जो एक्सपेरीमेंट किया सीगा कि करंट कैरिंग वायर दे कोल अगर असी मैगनैटिक नीडल नूं लेके आईए कंपस नूं तो वो कंपस नूं एक फोर्स फील हो रही सी, वो साइडवेज फोर्स, जिन्हों कि मैं तुहानूं एक स्टोरी दे नाल दस्सिया कि एल्बो दे नाल उसनूं भीम नूं हिट कर रहा सी ब्रूस ली। उसी तरह इस स्टोरी नूं रिवर्स किया कि अगर असी करंट कैरिंग वायर दे कोल अगर एक मैगनेट नूं लेके आईए तो की वायर नूं कोई फोर्स फील होएगी या नहीं होएगी। सो आंसर किसने दिता? माइकल फैराडे ने, कि यस वायर नूं फोर्स फील होएगी। और यही से इन्वेंशन इलैक्ट्रिक मोटर दी, वायर ने मूव करना शुरू कर दिता। क्लियर? सो इस वायर उपर की करंट कैरिंग वायर के उपर कितनी फोर्स लग रही है ये असी डिस्कस करांगे अपने इसे यूनिट के अंदर, बट लेटर ऑन। पर इस तो पहला असी की डिस्कस करांगे कि जिहड़ा एक सिंपल चार्ज है उसके उपर फोर्स कितनी लग रही है। पहला असी सिंपली एक चार्ज की गल करांगे, फिर वायर की गल करांगे जो कि करंट कैरिंग वायर है। क्लियर? हुण ये तो गल सी इलैक्ट्रिक मोटर की कि करंट कैरिंग वायर के उपर फोर्स फील हो रही है। मैं सिर्फ उस चीज़ को दसन के लिए एक छोटा जिहा एक्सपेरीमेंट तुहानूं डिस्कस किया। ठीक है, हुण
देखो जदों भी असी फोर्स की गल कर रहे हैं, मैं दो चीज़ां तुहानूं दसियां सी कि एक तो यह मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन पर डिपेंड कर रही है, तो दूसरा वेलोसिटी मीनस चार्ज है जिहड़ा वो किस वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहा है। क्लीयर? मीनस साडे कोल दो चीज़ां ने, बट हुंदा की है कि असी इसनूं फोर्स नूं थ्री डिमेंशन दे विच या प्लेन दे विच रिप्रजेंट करना हुंदा है। जदों असी प्लेन दी मीनस टू डिमेंशन की गल करते हैं उदों कोई प्रॉब्लम नहीं है, असी बोर्ड के उपर दोनों फोर्सिस नूं ड्रॉ कर सकते हैं, मीनस मैगनैटिक फील्ड ते वेलोसिटी दिखा सकते हैं। बट जदों असी फोर्स की डायरैक्शन मैंशन करनी है उस दे लई सानूं एक होर डायमेंशन चाहिए है। तो थर्ड डायमेंशन दे विच असी कन्वेंशनस यूज़ करांगे कि असी फोर्स नूं किस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं कन्वेंशनस समझानियां ने। देखो बड़े ध्यान नाल समझना, जो बेसिक कॉन्सैप्ट्स होंदे ने वो समझने बहुत ज़रूरी ने। क्यों? क्योंकि उसे नूं बेस मान के थोड़े अगले जिहड़े डेरिवेशनस है वो सिंपल बननगे। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वेंशन की है, असी दो कन्वेंशनस लिखनियां ने जदों असी मैगनैटिक फील्ड या करंट की डायरैक्शन इफ वी हैव मैगनैटिक फील्ड और करंट, चाहे साडे कोल मैगनैटिक फील्ड होवे चाहे करंट होवे। ठीक है, अगर वो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सपोज इस बोर्ड की भी गल कर रही हूँ मैं, या कोई भी पेपर तुसी ले सकते हो। सपोज जिस तरह हाँ बुक है, प्लेन ऑफ पेपर बट इन द इनवर्ड डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है तो तुसी उसनूं टू डायमेंशन दे विच किस तरह रिप्रजेंट करोगे। देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट इन इनवर्ड डायरेक्शन। इसनूं एक एरो की तरह मान के चल रहे हैं, एक टीचिंग एड है, इनवर्ड एक एरो है, एरो मान लिया। तो जदों यह इनवर्ड एक्ट करेगा लाइक दिस, अगर असी इस बुक नूं प्लेन ऑफ पेपर मान लीए, इस बुक दे इनवर्ड एक्ट करेगा तो की होएगा। देखो तुहानूं की पोर्शन विजिबल है, एक क्रॉस नज़र आ रहा है तुहानूं पेपर दा, एरो दा बैक मीनस एक क्रॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह एक्ट कर रहा है तो सिर्फ तुहानूं केड़ा पार्ट विजिबल होएगा, सिर्फ आह क्रॉस नज़र आएगा। क्लीयर? सो जदों भी असी मैगनैटिक फील्ड या करंट नूं जिहड़ा कि प्लेन दे परपेंडिकुलर है वो इनवर्ड डायरेक्शन चेक कर रहा है, उसनूं असी डिनोट करांगे क्रॉस दे नाल ऊपर सर्कल। क्रॉस क्यों लेता है उसका रीजन है क्योंकि जदों ये एरो इनवर्ड एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ तुहानूं बैक दे विचों, क्योंकि ये पूरा पोर्शन उस पेपर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, विजिबल की होएगा सिर्फ एरो दा क्रॉस। सो इस केस दे विच असी की करांगे, केड़ी कन्वेंशन यूज करांगे, क्रॉस विद अ सर्कल। दूसरी चीज, अगर जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड या करंट है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है बट एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, वो इस तरह एक्ट कर रहा है, आ प्लेन है थोड़ा, वो इस तरह आउटवर्ड एक्ट कर रहा है तो की होएगा, मीन्स हुण थोड़ा एरो इस तरह है, मीन्स वो पेपर तो बाहर है, आउटवर्ड है, तो तुहानूं की नज़र आएगा, दूर तो तुसी देखोगे तो तुहानूं एक टिप नज़र आएगी, ओनली या पॉइंट। सो इसको किवें रिप्रेजेंट करांगे, अ पॉइंट विद अ सर्कल। आई रिपीट, देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड या करंट है परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर ते, ठीक, वो इनवर्ड डायरेक्शन है, असी उसनूं टू डायमेंशन च डिनोट करना है तो नैचुरली हुण असी आह चौक इस तरह खड़ा नहीं कर सकते शीट के उपर, तो असी की यूज़ करांगे, असी कन्वेंशन यूज़ करांगे उसनूं डिनोट करन दे लई, क्योंकि इनवर्ड एक्ट कर रहा है तो बैक साइड ते सिर्फ सानूं एक क्रॉस नज़र आ रहा है एरो दा, इसलिए इसकी कन्वेंशन यूज़ करांगे क्रॉस विद द सर्कल। बट जदों ये आउटवर्ड एक्ट करेगा तो सानू टिप नज़र आएगी एरो दी, उस टाइम पे असी की यूज़ करांगे डॉट विद द सर्कल। सो
This convention is used for outward direction. ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड की मीनस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है बट एक्ट इन अ डायरेक्शन आउटवर्ड। क्लियर? तो आउटवर्ड के लिए हमेशा याद रखियो एरो की एग्जाम्पल कि जो इनवर्ड एक्ट करेगा बैक साइड एरो की क्रॉस के नाल डिनोट होएगी, तो जो आउटवर्ड एक्ट करेगा दैन यू कैन ओनली सी अ टिप। टिप मीनस अ डॉट, डॉट मीनस आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? सो ये सी कन्वेंशन जिहड़ियां कि तुसी यूज़ करनियां ने अपनी डेरिवेशन के अंदर। जो तुसी डेरिवेशन करनी है, डिनोट करना है फोर्स नू या करंट नू या मैगनैटिक फील्ड नू, उस टाइम ते इन्हां कन्वेंशनस की जरूरत पएगी। बिफोर गोइंग अहेड सब तो पहला असीं की डिस्कस करना है कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है तो जिहड़ी मैगनैटिक फोर्स है दोनों दे विच डिफरेंस की है। इस दे नाल की होएगा, एक तो इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ तुहानूं क्लीयर हो जाएगियां, दूसरा डिफरेंशिएट हो जाएगा जो कि तुसी फर्स्ट यूनिट दे विच पढ़ चुके हो। अगर कोई पॉइंट उत्थे मिस भी हो गया है तो उत्थे इस यूनिट दे विच उस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि जदों भी असीं दो चीज़ों डिफरेंशिएट करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं उदों अंडरस्टैंडिंग है जिहड़ी वो डिफरेंट हो जाती है। कुछ चीज़ां उदों ही समझ आंदियां ने जदों उसनूं असीं कंपेयर करते हैं एक पहले वाले पार्ट दे नाल। ठीक है? सो अपना एक्चुअल जिहड़ा पार्ट है डेरिवेशन है उसनूं स्टार्ट करन तो पहला असीं डिस्कस करांगे डिफरेंस बिटवीन द इलैक्ट्रिक फोर्स एंड मैगनैटिक फोर्स। तो उत्थों क्लीयर होएगा सानू कि किहड़े-किहड़े ऐसे फैक्टर्स ने जिन्हां दे उपर इलैक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करदी सी ते किहड़े ऐसे फैक्टर्स ने जिन्हां दे उपर मैगनैटिक फोर्स है जिहड़ी वो डिपेंड करती है। सो नैक्सट असीं स्टार्ट करांगे डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फोर्स। सो नैक्सट असीं डिस्कस करना है कि डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फोर्स। तो जब असी इलैक्ट्रिक फोर्स की गल करिए तो सब तो पहला पॉइंट की है, सपोज इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के विच लग रहा है। ठीक, अगर असी इत्थे कोई चार्ज प्लेस किया, सपोज पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, तो यह मैटर नहीं करता कि यह चार्ज मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक, बट अगर असी गल करिए मैगनैटिक फील्ड फोर्स की तो की होएगा, अगर मैगनैटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन दे विच है, अगर इत्थे कोई चार्ज प्लेस करिए तो वह फोर्स उदों ही एक्सर्ट होएगी अगर वो चार्ज मूव कर रहा है। अगर वो चार्ज स्टेशनरी है इन दैट केस उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मीन्स इलैक्ट्रिक फोर्स दे विच की है, चार्जिस का स्टेशनरी होना या मूव करना मैटर नहीं करता, बट इन केस ऑफ मैगनैटिक फोर्स जिहड़े चार्ज ने वो हमेशा मूव करना चाहिए है, अदरवाइज अगर वो स्टेशनरी है नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज। मीन्स डजंट मैटर द चार्ज is stationary or moving, doesn't matter the charge is stationary or moving, the always exert a electric force। but इत्थे की है कि जदों चार्ज मूव करेगा सिर्फ उदों ही फोर्स एक्सपीरियंस होएगी। ठीक है, वर्बली दस दें फिर नोट डाउन करते हैं। दूसरी चीज़ की है कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ की है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का जो कि असी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच प्लेस किया है। तो दूसरा किस दे ऊपर डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है उस चार्ज के ऊपर। क्लियर? तो जदों असी मैगनैटिक फोर्स की गल करते हैं उत्थे की है जिहड़ी फोर्स है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किहड़े-किहड़े फैक्टर? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड,
तीसरा velocity with which the charge is moving. And angle, velocity ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ एंगल है मीनस डायरेक्शन की है ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ डिपेंड करती है। सो अगर ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ फोर्सेस ਨੂੰ कंपेयर करिए ਤਾਂ ਇੱਥੇ सिर्फ 2 वेरिएबल्स ने, बट ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 वेरिएबल्स ने जिन्हां ਦੇ ਉੱਪਰ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। सो मैं यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ कि जे स्टूडेंट्स ਨੂੰ डिफिकल्ट क्यों लगता है मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सैप्ट, क्योंकि ये फोर्स डिफरेंट है। दूसरी चीज़ यह है कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स ने जोड़े वो ज़्यादा ने एज कंपेयर टू द इलैक्ट्रिक फोर्स। बट आई थिंक हुण तुहानूं ये गल क्लीयर हो गई है कि जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है वो एक साइडवेज फोर्स है, मीनस दैट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ना कि सिर्फ ये चार्ज जिहड़ी डायरेक्शन च मूव कर रहा है उसदे परपेंडिकुलर होएगी, बल्कि जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसदे भी परपेंडिकुलर होएगी, दोनों दे परपेंडिकुलर होएगी, ये उसदे ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? ते एंगल कितना है मीनस थोड़ा चार्ज है जिहड़ा वो इस डायरेक्शन दे विच मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन दे विच मूव कर रहा है, दोनों दे विच कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्लियर? थर्ड थिंग की है कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल होएगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। हमेशा या तो इस डायरेक्शन से लगेगी या बैकवर्ड एंटी पैरेलल, मीनस ईदर पुश और पुल, दो ही चीज़ां पॉसीबल ने। बट जदों असी गल करांगे मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स दे विच की है मैं तुहानूं हुणी दस के चुकी हाँ कि ये जिहड़ी फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग। इट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन perpendicular to the plane of B vector and V vector। इतने एक चीज़ मैं मेंशन की है प्लेन। प्लेन तो की समझ रहे हैं असी, प्लेन की है उसनों भी पूरा एक्सप्लेन करांगे। सो हुण इत्थे तक साडे कोल की कॉन्सैप्ट आया है कि जिहड़ी फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू क्यू बी वी साइन ऑफ एंगल थीटा। मीनस अगर यह मैग्नेटिक फील्ड है साडा, वेलोसिटी वैक्टर है तो आ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के विच एंगल बन रहा थीटा, तो जिहड़ी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा क्यू बी वी साइन ऑफ एंगल थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का experienced by the charge moving in a magnetic field। हुण असी दो स्पैशल केस डिस्कस करने ने कि अगर जिहड़ा चार्ज है वो पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस दे विच की होएगा अगर चार्ज पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड दे, क्लियर, तो की होएगा एंगल थीटा है जिहड़ा या तो वो 0 डिग्री हो जाएगा या कितना होएगा वो 180 डिग्री। क्लियर? इन दैट केस अगर असी इस फॉर्मूला नू यूज करिए तो एफ की हो जाएगा क्यू बी वी साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है? इन दैट केस साइन 0 कितना हुंदा है तुहानूं पता है, ट्रिग्नोमेट्री दे विच स्टडी किया है 0 और साइन 180 ऑलवेज 0। उस केस दे विच जिहड़ी फोर्स है वो 0 है। और यही मैं तुहानूं हुण तक दस्सिया है अपने 2 लैक्चर्स दे विच कि जिहड़ी फोर्स है वो कित्थे एक्ट करती है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर। ठीक है? जो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होएगा उस टाइम पे जिहड़ी फोर्स है वो कितनी होएगी 0। ये सी थोड़ा फर्स्ट स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस की है कि अगर जिहड़ा एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, मीनस B और V दे विच जिहड़ा एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, मीनस दोनों परपेंडिकुलर हो जान,
इस तरह उस टाइम पे कितनी फोर्स लगेगी, इनू पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर QBV sin 90 डिग्री। तो तुहानू ट्रिग्नोमेट्री तो पता है कि sin 90 कितना होंदा है 1। सो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी QBV। तो ये वैल्यू है जी ये मैक्सिमम है, मीनस फोर्स है जी वो मैक्सिमम कदों लगेगी जदों वेलोसिटी वैक्टर ते मैग्नैटिक फील्ड ने जड़े वो 90 डिग्री के एंगल ते एक्ट कर रहे हैं। सो हुण तक असी 3 पॉइंट्स डिस्कस कर ले डिफरेंस दे। फर्स्ट डिफरेंस की है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फोर्स है उसदे विच मैटर नहीं करता कि जिहड़ा चार्ज है वो मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, बट जिहड़ा मैग्नैटिक फोर्स है उसदे विच फोर्स दे लई ज़रूरी है कि जिहड़ा चार्ज है वो मूविंग होए। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उसदे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। सैकेंड थिंग असी की दसी है कि जिहड़ी फोर्स है इलैक्ट्रिक फोर्स है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सैकेंड इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स की है डिपेंड करती है 4 वेरिएबल्स के ऊपर। पहली गल पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा वेलोसिटी प्लस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन इज़ एंगल, कितना एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी वैक्टर दे विच, उन्हां दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड थिंग असी दसी कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है वो या तो पैरेलल होएगी या एंटी पैरेलल, मीन्स पुश और पुल। बट जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा एक्ट करती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी वैक्टर। ठीक है। सो लास्ट दे विच असी 2 स्पैशल केस डिस्कस किए ने कि अगर जिहड़ा एंगल है बिटवीन वी वैक्टर एंड वी अगर वो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, उस टाइम पे जिहड़ी फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होएगी, उस टाइम पे वो वैल्यू कितनी होएगी 0। तो सैकेंड थिंग वो वैल्यू मैक्सिमम कदों होएगी जदों ये दोनों वैक्टर्स 90 डिग्री के हैं। इसका एक मीनिंग निकलता है कि मीनिंग है कि जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है QBV, मीनस मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी फास्ट कोई भी चार्ज किसी भी फील्ड के अंदर मूव कर सकता है। क्लियर। सो इस एक्सप्रैशन नू असी अगर तुसी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स वाला यूनिट ध्यान नाल स्टडी किया है +1 दे विच, उत्थे देखा होएगा कि इस फैक्टर नू मीनस QBV sin थीटा नू असी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर दी फॉर्म दे विच किस तरह लिख सकते हैं। अगर असी इस एक्सप्रैशन में लिख रहे हैं QV क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज में यूज करके असी इस एक्सप्रैशन में लिख सकते हैं F वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज BV sin थीटा नू असी की लिख सकते हैं V क्रॉस B। अगले लैक्चर दे विच असी डिस्कस करांगे कि जिहड़ी ये क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज है इसनू यूज़ करके कि जिहड़ी फोर्स की डायरेक्शन है उसनू असी किस तरह मैंशन कर सकते हैं, किवें असी फोर्स की डायरेक्शन नू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर असी इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन नू याद रखिए। इहदे विच एक चीज़ हमेशा नोटिस रखियो कि जिहड़ा वेलोसिटी वैक्टर वेलोसिटी है वो पहला आएगी तो जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंड टर्म रहेगी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज के लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया अपनी न्यू काइंड ऑफ फोर्स बारे जिसनों असी नाम दिता है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। ये फोर्स किस तरह की है, किहड़े फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। एक तुहानू वधिया जी स्टोरी सुनाई उसनों माइंड दे विच रखियो क्योंकि वो तुहानू हेल्प करेगी इस कॉन्सैप्ट नू अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। अज के लैक्चर दे विच इन्ना ही। अगले लैक्चर दे विच असी मिलांगे तो डिस्कस करांगे कि फोर्स की डायरेक्शन असी इस क्रॉस प्रोडक्ट तो किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। तुहानू प्रैक्टिस भी करावांगे कि अगर 2 वैक्टर्स सानू पता ने तो तीसरे वैक्टर की डायरेक्शन असी क्रॉस प्रोडक्ट वाले राइट हैंड रूल तो किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। अज के लैक्चर दे विच इन्ना ही। मिलांगे अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।